हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.1 क्लास 9th देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ये। इसमें कोऑर्डिनेट्स बताने होते हैं। जैसे देखिए, अगर सबसे पहला उसने प्रश्न पूछा कि अगर इसका यूज़ अगर कोई पूछे कि भाई क्या यूज़ है, तो उस यूज़ के आधार पे उसने फर्स्ट क्वेश्चन बनाया एक्सरसाइज 3.1 का। उसने कहा कि एक टेबल है और इस टेबल के ऊपर अगर मान लो किसी को एक लैंप रखा है, इसके ऊपर ये रखा लैंप, ये एक लैंप है, ठीक है। अब इस लैंप की पोजीशन अगर किसी को बतानी हो तो हम कैसे बताएंगे? देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ये वाई एक्सिस होती है और ये एक्स एक्सिस, इसे हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, ये इसका ओरिजिन होता है और इधर की साइड तो ये बढ़ती है एक्स एक्सिस में, 1 2 3 4 ऐसे होगा, और इधर ये घटता है माइनस का, -2 -3, ये सारे इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। ग्राफ पे किया जाता है ये काम, ठीक है ना। ये हो गया आपका 1 2 3 4 एक्सेट्रा। ये y ऊपर बढ़ता है, प्लस का होता है, और नीचे माइनस का होता है। तो नेगेटिव वाई एक्सिस हो गई, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये हो गया है ना। अब देखिए होता क्या है, अगर मैं इसको ओरिजिन मानूं, ये हिस्सा जो है इसका मैंने ये मान लिया, और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है इसकी, अब मान लो मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालूं यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालूं, समझ में आया? अब मान लो ए पॉइंट के ऊपर ये लैंप है, ठीक है, और मैं यहाँ बी पे परपेंडिकुलर डाल लिया और ये सी हो गया और ये ओ है, ठीक। ये डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ x सेंटीमीटर आई, जो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस थी वही डिस्टेंस ये होगी, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, जो ये y डिस्टेंस मान लेता हूँ, ये y हो गया। क्लियर? अब होगा क्या कि ये जो पॉइंट हो जाएगा ये x y हो जाएगा। जैसे अगर मैं इस पॉइंट को लूँ तो x यहाँ 1 है और y 1 है, तो ये पॉइंट जो हो जाता है ये 1 1 हो गया। पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं इस लैंप की पोजीशन बताऊं तो मैं कैसे बताऊंगा? टेक द टॉप ऑफ टेबल, टेक द टॉप ऑफ टेबल है, और फिर उसमें OM एंड let OM and ON edges are y axis and x axis respectively। ठीक है, let A is point where lamp is situated, draw perpendicular AB, perpendicular AB on ON, इसके ऊपर ये ON है, ये ON है, ठीक है ना। ऑन ON एंड AC परपेंडिकुलर ऑन OM, ठीक है। AC परपेंडिकुलर हम डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं, जब हम लिखते हैं ना कि AC परपेंडिकुलर डाला तो हम ऐसे लिख देते हैं, ऑन नहीं लिखते फिर इस पे, है ना। तो ये तो हमने लैंग्वेज में लिखा था और ये इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया कि AC जो है OM के ऊपर परपेंडिकुलर है, ओके।
अब होगा क्या कि लेट AC इज इक्वल टू x सेंटीमीटर एंड AB इज इक्वल टू y सेंटीमीटर। इसको हम स्केल से मेजर कर लेंगे कि AB कितना AC कितना, ठीक है। देन XY विल बी द पोजीशन ऑफ लैंप, पोजीशन ऑफ लैंप। समझ में आया? हम अगर किसी लैंप अगर टॉप पे रखा हुआ है टेबल के टॉप के ऊपर, तो हम उसकी पोजीशन अगर बताना चाहें तो वो इस तरह से बताएंगे। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, स्ट्रीट प्लान कहता है सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। एक शहर है जो 2 मेन रोड है उसके, एक मेन रोड तो ये हो गया और एक मेन रोड ये हो गया, ठीक है। वो सेंटर पे जो है, शहर के सेंटर पे एक दूसरे को काटते हैं। दीज 2 रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो ये रोड एक तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है और एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट। बाकी जो स्ट्रीट्स हैं इसकी वो इन 2 मेन रोड के पैरेलल ही हैं। तो देखिए ये इसके पैरेलल हैं चारों, और ये चारों इसके पैरेलल हैं। समझ में आ गई? अब वो कहता है ये 200 मीटर दूर हैं एक दूसरे से। तो जैसे इसके और इस लाइन के और इस लाइन के बीच में 200 मीटर की दूरी है, इस लाइन के और इस लाइन के बीच में यहाँ 200 मीटर की दूरी है। तो ये सारे 200 मीटर की दूरी पे हैं सारे, ठीक है। देर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन। 1 2 3 4 5, 5 स्ट्रीट इधर हो गई और 1 2 3 4 5, 5 स्ट्रीट इधर हो गई। और ये जो मेन रोड है ना, इसे भी हम स्ट्रीट के तौर पे ही लेंगे, तभी तो ये सेंटर बन पाएगा, ठीक है ना। ड्रॉ ए मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक। मॉडल बनाना है, इस तरह से ये मॉडल बन गया है। और फिर कहता है रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाय सिंगल लाइंस। देखिए मैंने सिंगल लाइन से रोड और स्ट्रीट को दिखाया है, ठीक है ना। ये सारे रोड और ये रोड हो गया, ये स्ट्रीट हो गई, ये स्ट्रीट हो गई, ये भी स्ट्रीट हो गई, ये भी स्ट्रीट हो गई, ठीक है ना। तो फिर कहते हैं देर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल। बहुत सारी क्रॉस स्ट्रीट हैं। क्रॉस स्ट्रीट किसको बोलते हैं? चौराहे को। जैसे ये चौराहा हो गया, इसमें 4 तरफ रास्ता चला गया, बहुत सारे क्रॉस स्ट्रीट है इसमें। तो कहता है पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट्स। जो पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट है कोई भी, वो 2 स्ट्रीट जहाँ मिलती हैं उससे मैं चौराहे बोलता हूँ। जैसे ये स्ट्रीट हो गई, ये भी स्ट्रीट हो गई, ये दोनों मिलकर यहाँ क्रॉस स्ट्रीट बना रही हैं। ये हो गई, ये हो गई, तो ये चौराहा हो गया, ठीक है ना। ये क्रॉस स्ट्रीट बन गई। फिर वो कहता है वन रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर इन ईस्ट वेस्ट। एक नॉर्थ साउथ में, एक ईस्ट वेस्ट में है। ये जो स्ट्रीट जहाँ मिलेंगी वो क्रॉस स्ट्रीट कहलाएगा। ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर। हर एक क्रॉस स्ट्रीट को किस तरह से दिखाया उसने, वो ये बता रहा है। कहता है इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो सेकेंड स्ट्रीट है, ये वाली, ये वाली जो गली है, कहता है ये अगर लूँ और 5th इन ईस्ट वेस्ट, 5वीं लूँ इसके अंदर, तो नॉर्थ साउथ में सेकेंडली और 5वीं ली ईस्ट वेस्ट में। तो कहते हैं जो ये बनेगा ना, देखिए इसका तो 2 और इसका 5, कहाँ काटा? यहाँ काटा। तो कहते हैं मैं इसे 2 5 बोलूँगा, ठीक है। अब ये कहता है कि अब इसी तरह यूजिंग, इसी बात को यूज करते हुए अब ये करो, यूजिंग दिस द कन्वेंशन फाइंड द हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड एज 4 3। 4 3 से कितने? अब देखिए 4 उसने क्या किया, नॉर्थ साउथ वाली को 2 लिया, ये x मान लिया, और ईस्ट वेस्ट वाली को 5 लिया, इसको y मान लिया। तो इस तरह मैं नॉर्थ साउथ वाली को तो 4 लूँगा, 4 3 पूछ रहा है ना वो, तो इसको तो 4 लूँगा और इसको 3 लूँगा। तो ये आ गया इसका 4 3। कहते कितने बनेंगे? एक ही बन सकता है भाई। ये तो 4, ये x, तो इसका नॉर्थ साउथ का तो 4th और ईस्ट वेस्ट का 3rd। हाँ ठीक है, ये 4 3 आ गया। ओके, अब इसमें कहता है 3 4। तो 3 4 कितना हो? ये 3 लूँगा और ये वाला 4 लूँगा, तो 3 के अंदर और ये 4 यहाँ, ये रहा, ये 3 4 आ गया।
समझ में आया? ये यूं कह रहा है कि कितने 4 3 बनेंगे। 4 3 तो एक ही बनेगा ना भाई, क्योंकि देखो चौथी लाइन ये रही और तीसरी ये रही, तो मतलब 4 3 को डिनोट करने वाला जो पॉइंट है वो केवल एक ही होगा, दो नहीं हो सकते। उसी तरह 3 4 वाले भी एक ही होगा। वो यही करवाना चाह रहा है, आपको यही बताना चाह रहा है कि 3 4 और 4 3 में अंतर होता है, यही समझाने की वो कोशिश कर रहा है। इसीलिए उसने ये 2 क्वेश्चन पूछे कि कितने क्रॉस स्ट्रीट होंगे 4 3 वाले। कई बच्चे 4 3 और 3 4 को एक ही ना कर दें, तो इसलिए फिर उसने दूसरा पॉइंट लिया 3 4, ताकि वो आपको समझा सके कि 4 3 और 3 4 देखो अलग अलग पॉइंट्स हैं, ये सेम पॉइंट्स नहीं होते। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ओके, देखिए एक्सरसाइज 3.2, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्या? व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। देखिए ये कार्टेशियन प्लेन कहलाता है। ये एक्स एक्सिस है, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस, इधर पॉजिटिव वाई एक्सिस, और इससे ये ओरिजिन है, इधर आ गया तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस। कहता है जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है, इनके नाम क्या क्या हैं। तो इसका नाम तो है एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उसका नाम एक्स एक्सिस है। देखिए एक्स एक्सिस ये है, और इसे बोलते हैं वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस। दूसरा क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। इन दो लाइंस ने जो पार्ट बना दिए, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट और चार पार्ट, इनके नाम बताने हैं। तो इसका नाम है, इनका नाम तो है क्वाड्रेंट्स। क्या नाम है? क्वाड्रेंट्स। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। कहाँ काटती हैं? यहाँ काट रही हैं। इसका नाम क्या है? इसका नाम है ओरिजिन। जहाँ से शुरुआत हो रही है उसे हम ओरिजिन बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। कहता है इस फिगर को देखो और इस फिगर को देख के बताओ कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी क्या होंगे। अब बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं देखो, पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। तो x तो इसका -5 हुआ, ठीक है ना, इसका आंसर आया -5, तो इसका x हो गया, और y इसका कितना हुआ, ये देखो यहाँ 2 है ना, तो -5 टू इज आंसर। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ c, c के कोऑर्डिनेट्स बताओ। तो c का x देखो कितना है 5, और y कितना है -5, तो x तो 5 और y -5। कहते हैं -3 -5 से कौन सा पॉइंट दिख रहा है, देखो x -3 और y -5, तो -3 इधर ये पॉइंट आया, x -3 है और y -5 है, तो ये कितना हो गया, ये पॉइंट का नाम क्या हो गया, E पॉइंट हो गया। पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 एंड -4, x तो 2 और y -4, ये पॉइंट आया G पॉइंट। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया हमारा G। एब्सिसा ऑफ पॉइंट D, एब्सिसा किसे बोलते हैं, देखिए x y इनको तो बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स, जिसमें से ये पार्ट तो कहलाता है एब्सिसा और ये पार्ट कहलाता है ऑर्डिनेट। एब्सिसा और ऑर्डिनेट आपको पता लग गए, और दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो एब्सिसा ऑफ पॉइंट D बताना है, तो D का एब्सिसा यानी D का x, तो D का x कौन सा हुआ 6, तो 6 आंसर आ गया इसका। ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H, H का ऑर्डिनेट कितना हुआ, ऑर्डिनेट क्या होता है y, तो y तो ये है -3, तो H का ऑर्डिनेट आया हमारा -3। L के कोऑर्डिनेट्स बताओ, कहता है ये L रहा, देखो इसमें x कितना है, इधर इधर कहीं नहीं जा रहा, तो x 0 हुआ, x तो हो गया इसका 0, और y कितना है प्लस का 5, तो ये x 0 y 5 पॉइंट आ गया।
ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम पॉइंट ये रहा, इसका x तो -3 है, लेकिन देखो ऊपर नीचे कहीं नहीं जा रहा है, इसी लाइन पे है, तो इसका x तो -3 हो गया और y हो गया 0। ये इसके आंसर हुए। ओके, एक्सरसाइज 3.3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स लाई। कौन से क्वाड्रेंट में, अभी अभी मैंने बताया था ये क्वाड्रेंट कहलाते हैं। इसमें देखिए ये प्लस है x और y भी प्लस, तो ये प्लस प्लस हो गया, दोनों पॉजिटिव होंगे। इधर x माइनस का और y प्लस का, तो ये कौन, इसमें एक माइनस का होगा, x तो माइनस का होगा और y प्लस का होगा। इसके अंदर ये देखिए मैंने दिखा रखे, इसके अंदर माइनस माइनस होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट जो है इसमें एक प्लस का और एक माइनस का, x तो प्लस का होगा और y माइनस का, इसमें x माइनस का था y माइनस का था, तो माइनस माइनस आ। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट का जो साइन है वो कैसे होंगे वो इससे पता लग रहा है। तो x माइनस का y प्लस का कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, x माइनस वाई प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। x3y माइनस 1, तो x तो प्लस का और y माइनस का, कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, फोर्थ। x माइनस 1 y 0, देखो y अगर 0 है तो वो किसी क्वाड्रेंट में नहीं आ रहा, क्योंकि y 0 है तो वो पॉइंट x एक्सिस पे होगा और x 0 है तो वो पॉइंट y एक्सिस पे होगा। ठीक है, तो इसका y 0 है तो ये पॉइंट कहाँ होगा, x एक्सिस पे होगा। दोनों पॉजिटिव हैं तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और दोनों माइनस के हैं तो क्वाड्रेंट कौन सा हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर। कहता है ये इनमें से किस कहाँ लाई करते हैं वो हमने सब बता दिए। कहता है वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। इनको लोकेट करके वेरीफाई करो कि जो तुमने आंसर दिए हैं ना वो ठीक है। तो x माइनस 2y 4, देखिए x माइनस 2y कितना 4, ये पॉइंट आया। अगर मैं इसको a नाम दे दूँ, इसको b, इसको c, इसको d, इसको e ये नाम दे दूँ, तो ये पॉइंट कौन सा आ गया, a पॉइंट आ गया। x3y माइनस 1, x3y माइनस 1 ये पॉइंट आया। देखिए कौन से क्वाड्रेंट में आया, फोर्थ में, मैंने फोर्थ लिखा, वेरीफाई हो गया। x माइनस 1 y 0, x माइनस 1 y 0 ये पॉइंट तो आपका आया था b। अब x माइनस वाई 0 ये पॉइंट हुआ, इसे मैं c बोलूँ। ठीक है, तो ये देखिए कौन सी एक्सिस पे आया, x एक्सिस पे ये पॉइंट आया, वेरीफाइड। x1 y2, x प्लस का 1 और y प्लस का 2, कौन सा क्वाड्रेंट बना भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट बना। ये देखिए वेरीफाई हो गया क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ रहा है। x माइनस 3y माइनस 5, x माइनस 3y माइनस 5 ये कौन सा क्वाड्रेंट बना, थर्ड क्वाड्रेंट बना। देखिए मैंने थर्ड क्वाड्रेंट लिखा, तो ये वेरीफाई हो गया। क्लियर। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में कहता है इन द प्लॉट द पॉइंट्स एक्स वाई, ये पॉइंट्स दे रखे हैं -28, -17, 0, -1.25, 1, 3 और 3, -1। कहता है इनको प्लॉट करो पॉइंट्स को, ये जो टेबल में, और अपनी तरफ से जो है चूजिंग सुटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ऑन एक्सिस, एक्सिस के ऊपर अपनी सुटेबल डिस्टेंस लेकर के और फिर इनको आप कीजिए। तो देखिए क्या हो रहा है, x माइनस 2y 8, x माइनस 2y 8 ये पॉइंट आ गया x माइनस 2 और y 8। ठीक है, x माइनस 1 y 7, x माइनस 1 y 7 ये पॉइंट आ गया x माइनस 1 y 7। इसके बाद x 0 y माइनस 1.25, x 0 y माइनस 1.25। देखिए -1 और -2 के बीच में -1.5 आया, और इसके भी बीच में जो आएगा देखिए माइनस का 1.5, तो ये माइनस का 1.25 हो गया। x तो 0 ये जो पॉइंट आया ये, और y माइनस 1.25 आ गया। x1 y 3, x1 y 3 ये पॉइंट आ गया x1
y3। इनको आप ग्राफ पे करेंगे, ठीक है। x3 कोरोना चल रहा है तो ग्राफ मिला नहीं, तो इसलिए ऐसा ही करना पड़ा। x3 y-1, क्लियर। ये सारे पॉइंट्स जो हैं इस पे आ गए। तो ये था आपका थर्ड चैप्टर। ओके।